नमस्कार, मैं मधुमिता न्यूज़ 7 मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम की ओर है और पूरे राज्य में प्रचार प्रसार का शोर है। हर दल के नेता मतदाताओं को पूरी तरह से लुभाने में लगे हुए हैं। इस चुनावी शोर के बीच कुछ सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है, लेकिन जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है वह है हिसार सीट। हिसार सीट की सियासी लड़ाई को निर्दलीय प्रत्याशियों ने और ज्यादा रोचक बना दिया है। देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल यहां से निर्दलीय मैदान में उतरी हैं। 2 बार के विधायक व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने तीसरी बार कमल खिलाने की चुनौती है, तो वहीं राम निवास राणा कांग्रेस के 1 दशक से जारी सूखे को खत्म करने की जुगत में है। हमारी आज की खास पेशकश हिसार सीट पर, साथ ही बात करेंगे चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को असम के तिनसुकिया में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में ओम प्रकाश जिंदल से शादी की थी। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। उन्होंने व्यापार जगत में खास कीर्तिमान हासिल किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, वो आईएनसी राजनीतिक दल की भी सदस्य हैं। उन्होंने राजस्व और आपदा प्रबंधन, चकबंदी, पुनर्वास, आवास राज्य मंत्री और साथ ही शहरी स्थानीय निकाय के साथ आवास राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। वह अपने पति ओम प्रकाश द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक कार्यों में योगदान देती हैं। उन्हें अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा 2008 में आचार्य तुलसी कर्तव्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बता दें कि उनकी कंपनी का नाम जिंदल ग्रुप है, जो स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है। साल 2005 में ओपी जिंदल का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने से जिंदल ग्रुप की कंपनी को उनके 4 बेटों में बांट दिया गया था और वह स्वतंत्र रूप से चलाते भी हैं। सावित्री जिस जिंदल घराने से हैं, हिसार की राजनीति को उससे जुदा करके नहीं देखा जा सकता। 6 चुनाव में से 5 बार जीत दर्ज करने वाले जिंदल परिवार का यहां बड़ा सियासी सरूख है। इस सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी सावित्री के नाम है। सावित्री इस चुनाव में 2014 के विधानसभा चुनाव में कमल गुप्ता से मिली हार का बदला भी लेना चाहेंगी। उधर आपको बता दें, भाजपा को सबसे बड़ा खतरा बागियों से है। संघ के करीबी कमल गुप्ता टिकट बचाने में तो कामयाब रहे, पर उनकी जीत की राह में सबसे बड़ी बाधा भाजपा से ही नाराज सावित्री व सरदाना है। वहीं कांग्रेस में राणा को सांसद शैलजा का विश्वास पात्र होने का लाभ मिला है। अब उनकी कोशिश ओबीसी वोटर्स को एकजुट करने व साथ ही अपनी बिरादरी का कैंडर वोट बचाने की है। टिकट नहीं मिलने से हताश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष यानी कि बजरंग गर्ग को साथ लेकर चलना भी राणा के लिए चुनौती भरा रहेगा। इस चुनाव में सावित्री के बेटे यानी कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। इस सीट पर जिंदल परिवार का कितना प्रभाव है, इसका आपको बता दें, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1991 में जिंदल परिवार ने हिसार से राजनीति शुरू की थी। 1991 से 2009 तक यहां से जिंदल परिवार 5 बार मैदान में आया और 5 बार ही जीत दर्ज की। 3 बार ओपी जिंदल खुद जीते तो 2 बार सावित्री जिंदल जीती। बात करें अगर 2014 के चुनाव की, तो यहां चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री जिंदल थी। गौतम सरदाना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। तब सावित्री जिंदल को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। देश की सबसे धनी महिला को हराने का इनाम डॉक्टर कमल गुप्ता को मुख्य संसदीय सचिव का पद के रूप में मिला। इसके बाद करीब 10 साल तक सावित्री जिंदल हिसार की राजनीति से दूर रही।
और अब 2024 में मार्च में सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे यानी कि नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हुए तो पार्टी ने उनको कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। नवीन विजयी होकर सांसद बने। 19 मार्च को सावित्री जिंदल को भी सीएम नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया। सावित्री जिंदल ने भाजपा में शामिल होने का मंच से ऐलान भी किया था। इसके बाद से वो भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदार भी बन गई थी। हालांकि भाजपा से टिकट मिलने की उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि हिसार की जनता इस बार किसे चुनती है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। नमस्कार।